गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ के संस्कृत में आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है वो देखेंगे, जिसका नाम है योजकः तत्र दुर्लभः। योजक यानी कि जो जोड़ने वाला है वो तत्र यानी कि वहाँ पे दुर्लभ मिलना मुश्किल, कि वहाँ पे जोड़ने वाला मिलना मुश्किल है। तो ये जो स्टोरी है इसके अंदर हमें एक जो कैमल जो है, ऊँट जो है, उसके बारे में दिया गया है। ऊँट और उसकी जो कैसा उसका नेचर था, उसकी जो है प्रकृति कैसी है, उसके बारे में यहाँ पे हमें वाकिफ़ किया गया है। उसके साथ में ही हम दूसरे के जो दोष जो है उसे कितनी आसानी से ढूंढ सकते हैं और हमारे अंदर कितने सारे दोष भरे पड़े होते हैं, उसके बारे में हम एकदम ही केयरलेस होते हैं। इसके ये जो है वो यहाँ पे हमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम जो सेंटेंस दिए गए हैं, डायलॉग जो है उसको पढ़ेंगे। एकः उष्ट्रः अस्ति, उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति, सः सर्वदा दोषः एव पश्यति, एकदा सः वने अटति, मार्गे सः वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति, उष्ट्रः शुकाय कथयति, हे शुक, तव चक्षुः वक्रा अस्ति। शुकः लज्जाम् अनुभवति, उष्ट्रः हसति अग्रे चलति, मार्गे सः कुक्कुरं पश्यति, उष्ट्रः कुक्कुराय कथयति, हे कुक्कुर, तव पुच्छं वक्रमस्ति। कुक्कुरः लज्जाम् अनुभवति, उष्ट्रः हसति अग्रे चलति। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एकः उष्ट्रः अस्ति। एकः यानी कि एक, उष्ट्रः यानी कि ऊँट, अस्ति एक ऊँट जो है वो था। उष्ट्रः यानी कि ऊँट, स्वभावेन ऊँट जो है वो स्वभाव से, वक्रः यानी कि टेढ़ा जो है वो अस्ति था। दूसरा जो है उसका ही सिर्फ दोष जो है वो ढूंढने वाला, ऐसा उसका स्वभाव जो है वो था। सह यानी कि वो, सर्वदा हमेशा से, दोषः एव पश्यति, पश्यति यानी कि देखना, तो वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ सभी जगह पे दोष ही ढूंढता रहता था। एकदा सह वने अटति, एकदा यानी कि एक बार, सह यानी कि वो, वने यानी कि जंगल के अंदर, वन के अंदर, अटति घूम रहा था। तो एक ऊँट था, उसका स्वभाव बहुत ही वक्र था। हमेशा सभी जगह पे उसे सिर्फ दोष जो है उसे देखने की आदत थी और एक दिन वो जंगल के अंदर जाता है। मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति, मार्गे यानी कि रास्ते में, सह उसने, वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर, एकम शुकम पश्यति, शुकम यानी कि तोता, तो जंगल के अंदर उसने वृक्ष के ऊपर एक तोता जो है उसे देखा। उष्ट्रः शुकाय कथयति, ऊँट जो है उसने तोते से कहा, हे शुक, तव चंचुः वक्रा अस्ति, तुम्हारी जो चाँच जो है, तुम्हारी जो बीक जो है वो कैसी है, वक्र है, टेढ़ी है। शुकः लज्जाम, शुक यानी कि तोता जो है वो, लज्जाम यानी कि उसे शर्म आती है। उष्ट्रः हसति अग्रे चलती, और उसके ऊपर हंसते हंसते ऊँट जो है वो आगे चलता है। फिर से रास्ते में उसे वृक्ष के ऊपर एक तोता दिखाई देता है। उससे ऊँट जो है वो कहता है कि हे तोते, तुम्हारी चाँच जो है वो वक्र है, सर्पाकार है। तो जो तोता जो है उसे शर्म होती है और उसके ऊपर हंसते हंसते ऊँट जो है वो आगे चल जाता है। मार्गे सह कुक्कुरम पश्यति, मार्गे यानी कि रास्ते में, सह उसने, कुक्कुरम, कुक्कुरम यानी कि कुत्ता, पश्यति यानी कि देखना, तो मार्ग में उसने एक कुत्ता देखा। उष्ट्रः यानी कि ऊँट, कुक्कुराय कथयति, ऊँट ने कुत्ते से, कथयति यानी कि कहना, हे कुक्कुर,
तव पुच्छम वक्रमस्ति कि तुम्हारी पूंछ जो है वो कैसी है, वक्र है। कुक्कुरः लज्जाम अनुभवति, तो कुत्ता जो है वो भी शर्म का अनुभव करता है। उष्ट्रः हस्ति अग्रे चलति, ऊँट जो है उसके ऊपर भी हंसते हुए खुश होते होते आगे की तरफ चलता है। फिर से देखेंगे, रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखता है। कुत्ते को देख के ऊँट जो है वो कहता है कि हे कुत्ते, तुम्हारी पूंछ जो है वो वक्र है। कुत्ता शर्म अनुभवता है और वो ऊँट जो है वो उसके ऊपर हंस के आगे चला जाता है। मार्गे बकः अस्ति, वहाँ पे रास्ते के अंदर ही उसे एक बकः यानी कि जो बगला जो है वो दिखता है। बकं दृष्ट्वा उष्ट्रः, तो वो जो है वो कैसा था, उसे दृष्ट्वा यानी कि देख के ही ऊँट ने कहा, तव ग्रीवा वक्रा अस्ति, तुम्हारी ग्रीवा यानी कि डोक, तुम्हारी डोक जो है वो कैसी है, वक्र है। बकः उष्ट्रं प्रति पश्यति अपि न, लेकिन बगले ने इसके प्रति पश्यति अपि न यानी कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। मार्गे शृंगालः मिलति शृगालः, तो उसके बाद आगे चल के रास्ते में एक जो शृंगालः यानी कि शियाल जो है वो जा रहा था। उसने पूछा, उष्ट्रभ्रातः कथम अस्ति, कि ऊँट भाई आप कैसे हो, स्वास्थ्यं समीचीनं वा, कि आपका जो आरोग्य जो है वो अच्छा है। उष्ट्रं वदति, ऊँट ने कहा, स्वास्थ्यं समीचीनं, मेरा स्वास्थ्य जो है, मेरा आरोग्य जो है वो बहुत ही अच्छा है, किंतु लेकिन अन्यत किमपि समीचीनं नास्ति, लेकिन दूसरे जो है उसका कुछ भी अच्छा नहीं है। शुकस्य चंचुवक्राः, शुक जो है तोता जो है उसकी चाँच जो है वो वक्र है। कुक्कुरस्य पृच्छं वक्रः, कुत्ता जो है उसकी पूँछ वक्र है। एंड बकस्य ग्रीवा वक्रः, बगला जो है उसकी ग्रीवा डोक जो है वो वक्र है। शृगालः वदति, शृगाल जो है शियाल जो है उसने कहा, शुकस्य चंचु वक्रः, किंतु जो तोता जो है उसकी जो चाँच जो है वो वक्र है, लेकिन सह मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति, फिर भी वो मनुष्य जो है उसके जैसी ही वाणी जो है उसे वक्तुं शक्नोति, वक्तुं यानी कि बोलना, शक्नोति यानी कि बोल सकना, तो उसकी चाँच जो है वो वक्र होने के अलावा फिर भी वो मनुष्य के जैसे ही वाणी बोल सकता है। कुक्कुरस्य पुच्छं वक्र, किंतु कुक्कुर जो है, जो कुत्ता जो है उसकी पूँछ वक्र है, लेकिन फिर भी सह स्वामी भक्त अस्ति, अपने जो मालिक जो है उसके प्रति वो कैसा होता है, उसके प्रति वो वफादार होता है। बकस्य ग्रीवा वक्रा, किंतु जो बगले की डोक जो है वो वक्र है, लेकिन तस्य एकाग्रता प्रचलिता, उसकी जो एकाग्रता जो है वो प्रसिद्ध है। भवतः सर्वाणि अंगाणि वक्राणि सन्ति, किंतु आपने सबके अंग जो है वो आपके भी वक्र ही है, लेकिन भवाम मरुभूम्यां नृपः अस्ति, लेकिन आप भी मरुभूमिया, मरु यानी कि रण प्रदेश जो है उसके नृपः यानी कि राजा अस्ति, राजा हो। आपके भी सभी अंग जो है वो वक्र है, लेकिन फिर भी आप जो रणभूमि है उसके राजा हो। अपि च तेषां चंचो हो, उसमें क्या हुआ, अगर चाँच, पुच्छम, पूँछ, ग्रीवा या डोका जो है उसकी जो ग्रीवा जो है वो अगर ऐसी है तो फिर भी वो जो है वो निरर्थक नहीं है। निरर्थकम नास्ति, कुछ भी वो बिना काम के नहीं है। अमंत्रम क्षरम नास्ति, नास्ति मूलम नौषधम, मंत्र ना हो ऐसा कोई भी शब्द जो है वो नहीं है, और औषध ना हो ऐसा कोई भी मूल नहीं है।
अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक स तत्र दुर्लभ, कि अयोग्य न हो ऐसा कोई भी पुरुष भी नहीं है, और वही बात के अंदर जोड़ने वाला योजक जो भी है वो भी दुर्लभ है। तो ये पूरी जो कहानी है इसके अंदर ऊँट जो है वो सबके दोष ढूंढता रहता है, और लास्ट के अंदर जो सियाल जो है वो उसे अपने ही अंग के बारे में परिचित करता है, और साथ में ये भी कहता है कि इसके अलावा भी तुम्हारा भी मूल्य है, और दूसरे जो सभी प्राणी हैं, पक्षी है, उसका भी खुद का मूल्य है। अभी यहाँ पे है एक्सरसाइज, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड ओरली। वर्ड जो है उसे हमें सिर्फ बोलना है। तो उष्ट्रव्रत, वक्रः, चंचुः, लज्जा, पृच्छं, दृष्ट्वा, स्वास्थ्यं, ग्रीवा, शक्नोति, स्वामी भक्तः, अमन्त्रं क्षरं, मूलमनौधसम और योजकस्तत्र। क्वेश्चन 2, read the lesson and answer the following question in Sanskrit orally as well as in written। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं उससे ऊपर की जो स्टोरी है उसे पढ़ के आंसर बोलिए। तो पहला है उष्ट्रः स्वभावे कीदृशः अस्ति। तो उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति। उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि किं पश्यति। उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति। उष्ट्रः शुकाय किं कथति। उष्ट्रः शुकाय कथयति, हे शुक तव चंचु वक्रः अस्ति। कस्य पुच्छं वक्रम् अस्ति। कुक्कुरस्य पुच्छं वक्रम् अस्ति। कः मनुष्यवाणीं वक्तुं शक्नोमि, कस्य ग्रीवा वक्राः। तो आंसर आएगा शुकः मनुष्यवाणीं वक्तुं शक्नोति और बकस्य ग्रीवा वक्रा च। कः मरुभूम्यां नृपः अस्ति। तो उष्ट्रः मरुभूम्यां नृपः अस्ति। कस्य स्वामी भक्तिः प्रचलिता। तो कुक्कुरस्य स्वामी भक्तिः प्रचलिता। क्वेश्चन नंबर 3, on the basis of the lesson write arm for the true and now for the false in the boxes given against each statement। तो यहाँ पे हमें राइट और रॉन्ग जो है वो दिया गया है, यानी कि जहाँ जहाँ ट्रू है इसके अंदर हमें आम यानी कि हाँ लिखना है, और जो फॉल्स है इसके अंदर न लिखना है। तो शुकः स्वभावेन वक्रः अस्ति। तोता जो है वो स्वभाव से वक्र था, तो ये जो है वो फॉल्स है, इसलिए इसके अंदर लिखो न। शुकस्य चंचु वक्रः अस्ति। जो तोता जो है उसकी चाँच जो है वो वक्र थी, तो ये जो है वो राइट है, इसलिए इसके अंदर लिखो आम। बकः मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति। पगला जो है वो मनुष्य की वाणी को बोल सकता है, तो यहाँ पे न, क्योंकि तोता बोल सकता है। शुकस्य एकाग्रता प्रचलिता अस्ति। तोते की एकाग्रता प्रचलित है, तो फॉल्स। उष्ट्रः मरुभूम्यां नृपः अस्ति। ऊँट जो है वो रण प्रदेश का राजा कहलाता है, तो यहाँ पे लिखो आम, यानी कि ये जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट, फ्रेम द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फॉलो द इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पे वर्ड जो है उसका यूज़ करके हमें जो सेंटेंस फिलअप करना है। उष्ट्रः वने अटति, उसके बाद लिखो शुकः जलं पिबति। अहं मोदकं खादामि। किशनः पुस्तकं पठति। माला लज्जाम् अनुभवति। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेम स्टेटमेंट एज शोन इन इल्यूस्ट्रेशन। यहाँ पे देख के जो ब्लैंक जो है उसे फिलअप करो। विराजः कृशः किंतु शक्तिमान अस्ति। अमिता शिशुः, उसके बाद लिखो यहाँ पे किंतु निर्भया अस्ति। नीमवृक्षः तिक्तः किंतु गुणकारी अस्ति।
रुग्णालय लघु किंतु स्वच्छ अस्ति। पर्वतः दूरतः किंतु यहाँ पे रमणीय अस्ति। सभी सेंटेंस के अंदर आगे किंतु और पीछे अस्ति जो है वो लिखना है। कोकिलः कृष्णः किंतु मधुभाषी अस्तु। Question 6. Frame the sentence as shown in the illustration. एषः बकः एकाग्रता एषः बकः तस्य एकाग्रता प्रचलिता। अभी यहाँ पे एषः शुकः, तो उसके बाद लिखो तस्य स्वामी भक्तः प्रचलिता। एषः कुक्कुरः तस्य, यहाँ पे स्वामी भक्तः जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मनुष्यवाणी। तो सेंटेंस जो है वो बनेगा एषः शुकः तस्य मनुष्यवाणी प्रचलिता। एषः कुक्कुरः तस्य स्वामी भक्तिः प्रचलिता। सः राष्ट्रपिता तस्य संकल्पशक्तिः प्रचलिता। सः शिक्षकः तस्य कार्यनिष्ठा प्रचलिता। छात्रालयः तस्य व्यवस्था प्रचलिता। तो ये जो है वर्ड, इसके अंदर सेंटेंस बनाने के लिए सभी के आगे तस्य लगाना है, उसके बाद जो वर्ड है वो और लास्ट में प्रचलिता लिखना है। Question 7. Listen to the words spoken by the teacher and write them in your notebook. Then get them checked by either your teacher as your classmate. If any mistake is found, correct it. सभी वर्ड जो है उसका यूज़ करके सेंटेंस बनाओ और अपनी नोटबुक के अंदर लिखो। तो होमवर्क के अंदर आपको जो स्वाध्याय जो है उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 में से सेंटेंस बनाना है और ये दोनों के अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर वर्ड है उसका यूज़ करके पूरा जो सेंटेंस जो है वो क्रिएट करके अपनी बुक के अंदर लिखना है।